हिना जी, बाकी फ्रेंड्स को होस्ट कर दीजिए तो मीटिंग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश शर्मा आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी संख्या जो दिख रही है वो इतनी अच्छी नहीं है। सो आप सभी अपने ग्रुप्स में मैसेज फॉरवर्ड करें कि जल्द से जल्द मीटिंग को ज्वाइन करें ताकि हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करें। आज बुलेटों की अपॉर्चुनिटी के बारे में हम सभी लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मीटिंग का आगाज करना है। सो जब तक लोग आ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप सबको मैं छोटी सी वीडियो से आज के दिन की शुरुआत करूं, आज की मीटिंग की शुरुआत करूं। तब तक आप अपने लोगों को इनवाइट करना जारी रखें। थैंक यू। शिवेश सर, अगर मेरी आवाज ना आए तो मुझे प्लीज मुझे बता दीजिएगा। जी जी, अभी आपकी आवाज बड़ी अच्छी आ रही है। ओके, थैंक यू। में आप नहीं रह सकते हो। आपको क्या चाहिए? फ्यूचर में एक गोल चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो पास्ट आपको घेर लेगा। देयर मस्ट बी समथिंग टू लुक अप टू। कि सुबह जब आप उठते हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उठे और प्रेजेंट मोमेंट में बस अपनी ब्रेथ को देखते चले जा रहे हो और खुश हो रहे हो, हाँ वाह 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 वाह, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या चाहिए? जब सुबह उठे तो एक रीजन चाहिए उठने का, और आज काम करेगा। वो काम किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? फ्यूचर में जो आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग। कि व्हाट इज द मेन फोकस एरिया ऑफ योर लाइफ। कुछ चाहिए, जितना चाहिए उससे ज्यादा आएगा आपके पास में अगर आप में दम है तो। बट उसमें मेहनत लगती है, उसमें एफर्ट लगता है। तो शॉर्टकट क्या है? इसकी बात ही मत करो, सीधा बात करो, बड़ा सोचो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना जिनको आपको यूज करना है उनके लिए कितना सही हो गया। सेकंड एस्पेक्ट इज कि अपने आप से ये सच बोलो कि अगर आप कोई काम कर रहे हो या एफर्ट कर रहे हो और वो नहीं हो पा रहा है या वहां पे रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फालतू की बातें नहीं करनी है। सिंपल अपने आप को ये बोलना है कि अभी मैं डिजर्विंग नहीं, आई डोंट डिजर्व इट। द डे आई डिजर्व इट आई विल गेट। जितना डिजर्व करूंगा उतना मिल जाएगा, अपने आप मिलेगा। हाँ, वो डिजर्विंग बनने के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस देने पड़ सकते हैं। तो क्या वो सेक्रीफाइसेस में देने के लिए तैयार हूं या नहीं हूं? यहां पे तीसरी लेयर आ गई। एक्चुअल में समझना पड़ेगा कि उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए क्या करना है, क्या सेक्रीफाइसेस देने हैं, कितना पेन सहना है। क्या उस पेन को सहने के लिए तैयार हो, या फिर थियोरेटिकली तो तैयार हो कि हाँ मैं सह लूंगी उस पेन को, लेकिन जब सहने की बारी आती है तब हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। आज नहीं सहूंगी, कल सहूंगी, और वो कल भी आता ही नहीं है। यानी आज नहीं पढ़ूंगी 8 घंटे, कल पढ़ूंगी, और वो कल कब जाएगी? वो कल आता है काम से 1 हफ्ता पहले। ऐसे तो नहीं होने वाला। तो सच बोलो अपने आप से। मेरा बेटा खुद की गाड़ी में घूमने का मेरा सपना पूरा करे,
ऐसे तो नहीं होने वाला। तो सच बोलो अपने आप से कि जो भी आपका बड़ा गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हो, उसको ब्रेक डाउन कर दो स्मॉलेस्ट पॉसिबल गोल में। जब तक वो पेशेंस चाहिए, फटाफट चेंजेस लाओ, अलग अलग चीजें ट्राई करो, कभी ये किया, कभी वो किया, कभी वो किया। यू मस्ट बी इम्पेशेंट, हॉप करो फटाफट फटाफट। ये नहीं हो रहा तो वो करके देखो, वो नहीं हो रहा तो वो करके देखो, इसको अलग तरीके से करके, फिर ये देखो, फिर वो देखो। वक्त आए तो उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाओ, तो झटका नहीं लगेगा, इमोशंस उथल पुथल नहीं हो। आप चाहे जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, अगर आपके पास में अगले 1 साल की 2 साल की सेविंग्स हैं तो बड़ा झटका नहीं लगेगा, जितना तो लगेगा जब आप का लोन, गाड़ी का लोन, इसका लोन, उसका लोन और जॉब भी चली गई, बोलते हैं झटका। अब होएगा इमोशंस में उथल पुथल। ये क्या है? लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्यूचर। बट जहां थोड़ा सा भी कुछ हुआ, अब आपको पता है थोड़ा हो गया ना, अब कुछ बड़ा भी हो सकता है। अब तो अपना सब कुछ लगा देना है उसके अंदर। अब ऐसा है कि आपने कहीं कुआं खोदा है, अब तो उसको खोदते रहना है ताकि और पानी निकले। बैकअप प्लान की जरूरत तब तक होती है जब तक कि आप हवा में हो। जब पैर जमीन पर है तो बैकअप प्लान की कोई जरूरत नहीं है। जैसे सर्कस में होता है कि अगर नीचे गिरे तो नेट है, तो नेट क्या है? बैकअप प्लान है। क्यों है? क्योंकि आप हवा में लटक रहे हो। तो जब तक हवा में हो बैकअप प्लान चाहिए, क्योंकि गिरे तो मर जाओगे। अब जब जमीन पे हो और गिर गए, उसके लिए क्या बैकअप प्लान है? पैदल चल रहे हो, उसके लिए क्या बैकअप प्लान है? आया पकड़ में? आपने एक बिजनेस किया, नहीं चला, छोड़ा। दूसरा किया, नहीं चला, छोड़ा। तीसरा नहीं चला, छोड़ा। अब चौथा चल गया है, इसको नहीं छोड़ना है। यहां पेशेंस चाहिए, इसको बड़ा बनाना है। इन अदर वर्ड्स, आपने बीज बोए 4 तरह के, 3 में से कोई पौधा बाहर नहीं आया। 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, बट एक बाहर आ गया है। उसको बड़ा होने में कई साल लगेंगे, 2 साल, 5 साल, 10 साल। वहां पेशेंस चाहिए। जो सिचुएशन में थे, जिस सिचुएशन में अभी आप हैं, प्रॉब्लम है, कोई बात, वहां से ध्यान आइए। जो आपके अंदर अच्छा है, यूनिक है। जब भगवान कुछ हमसे लेता है तो कुछ देता भी है। वो कई बार दिखता नहीं है। जब भी दिखेगा तो उस पर फोकस करिए और लाइफ में आगे बढ़िए, आप बहुत आगे जाएंगे। तो अपने काम पे ध्यान दो, जो भी आप करने में ठीक ठाक हो वो करो, जो भी अंदर से आ रहा है वो करो, छोटे से छोटे लेवल पर। वो ज्यादा बड़ा मत सोचो कि मेरे को ये करना है, वो करना है, वो करना है। एट अ मोस्ट फंडामेंटल लेवल अगर आप देखेंगे तो वी आर ऑल मंकीज। अगर इस बात को हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और गहराई से समझ पा रहे हैं तो हमारी खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, उतनी ही होगी जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए। अगर आपको यह लगने लग गया कि मेरा जो थॉट है दैट इज ऑल पावरफुल, कि मैंने अगर एक बार सोच लिया तो अब मेरा माइंड उस पर स्टिक हो जाएगा और अब दुनिया इधर की तरफ हो जाए, मेरे माइंड में और कुछ आएगा ही नहीं, तो ऐसे इंसान को बेवकूफ कह सकते हैं, समझदार नहीं कह सकते। बिकॉज डाउट इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। इट इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमको डाउट होता है। जैसे एक टेररिस्ट है, उसके माइंड में कभी डाउट नहीं होता कि मैं जो कर रहा हूँ सही है गलत है। तो जो भी आप कर रहे हो उसके प्लस माइनस है, ना करने के भी प्लस माइनस है। जैसे ही आप कुछ करोगे और आप अगर इंटेलिजेंट हो, यानी कि आप एक सिचुएशन की हर साइड को देख सकते हो, नैरो माइंडेड नहीं हो कि बस एक ही तरीके से चल रहे हो। जैसे घोड़ा होता है, उसके यहाँ पे वो लगा दिया, अब वो ना लेफ्ट देख रहा है ना राइट देख रहा है, सीधा सीधा चल रहा है, तो उसको कोई डाउट भी नहीं आ रहा, उसके माइंड में कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, वो सीधा सीधा चलता रहेगा। तो सेल्फ डाउट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हर चीज के बारे में ओपन रहना, दैट इज साइन ऑफ इंटेलिजेंस। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा रिजिड होते हैं अपनी लाइफ को लेकर के। ऐसे लोगों के साथ किसी को रहना अच्छा नहीं लगता है, जिसको बोलते हैं ना हिंदी में लकीर के फकीर। अच्छे लगते हैं ऐसे लोग। तो अगर कभी आप अपने माइंड को झांक करके देखोगे, लोग बोलते हैं हजारों थॉट्स आते हैं, बट ये गलत है। एक्चुअल में हजारों थॉट्स नहीं आते हैं। उन हजारों थॉट्स को आप कैटेगराइज कर सकते हो मैक्सिमम 5 या 6 कैटेगरीज में, इससे ऊपर थॉट्स नहीं आते हैं। इसको कंडीशनिंग बोलते हैं। जैसे कुएं का मेंढक है, उसको कुएं के अलावा और कोई थॉट्स नहीं आते हैं। जब उसने कभी नदी को देखा ही नहीं, समुद्र को देखा ही नहीं, तो समुद्र के और नदी के थॉट्स आएंगे कहां से? तो वो उसी कुएं के थॉट्स आ रहे हैं। तो ऐसे ही आपका जो दायरा है उसमें भी कुछ गिनी चुनी चीजें हैं जिसको आपने इंपॉर्टेंस दी हुई है, और कुछ गिने चुने लोग हैं जिनको इंपॉर्टेंस दी हुई है।
बस उसी से रिलेटेड थॉट्स आते हैं। माइंड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। एक सेकंड में कहीं होता है, अगले सेकंड में कहीं और होता है। एक सेकंड में कुछ अच्छा लग रहा होता है, अगले सेकंड में बुरा लग रहा होता है। एक मिनट में लगता है कि इसके साथ रहना है पूरी जिंदगी, अगले मिनट में लगता है छोड़ो इसको। जॉब एकदम अच्छी लगने लग जाती है, एक दिन ऐसा लगता है इससे बढ़िया तो लाइफ ही नहीं है, अगले दिन ऐसा लगता है लाइफ ही बेकार है, लाइफ को खत्म करो। ऐसा होता है या नहीं होता है? तो आई एम सेइंग इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट्स अ फैक्ट। लेट्स लुक एट इट एज इट इज। ये मत समझो कि बॉडी अलग है, माइंड अलग है। अरे बॉडी इज माइंड। ब्रेन में आपके कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स रिलीज होने चाहिए, अगर वो रिलीज नहीं होते हैं प्रॉपर्ली तो आपको बुरा फील होने लग जाएगा, आपको सब कुछ ही बुरा लगने लग जाएगा। और आपको लग रहा है कि मुझे बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, और ऐसे थॉट्स आएंगे तो और बुरा लगेगा, तो वो एक साइकिल बनती है। तो अगर ये 1-2 महीने तक, 3 महीने तक इस तरह के थॉट्स आते हैं तो अ पर्सन शुड इमीडिएटली कंसल्ट विद द डॉक्टर। ये बात उसको खुद भी समझनी है और उसकी फैमिली को भी समझनी है। फैमिली ना भी समझे तो उसको खुद तो समझनी ही है, मेडिकेशन लेनी है। अब आपको लग रहा है नहीं नहीं ये साइकोलॉजिकल है, मैं माइंड से इसको कंट्रोल कर लूंगा। अरे वो माइंड से कंट्रोल करने वाली चीज नहीं है, वो फिजिकल है। उसके लिए दवाई की जरूरत है आपको, तब वो ठीक होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? क्योंकि आजकल हमारे माइंड में, हमारे आसपास बहुत सी उलझनें चल रही हैं। सिस्टम में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमारे दिमाग में बहुत सारे उथल पुथल, दाएं बाएं साएं सब कुछ चल रहा है। लेकिन इसी उथल पुथल के बीच में हमें अपने दिमाग को स्थायी करना है। हमें देखना है कि हम अपने टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं। हमें देखना है हमारे एटमॉस्फेयर जो हमारे आसपास है वो हमारे लिए क्या कर सकता है, उस एटमॉस्फेयर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। जब तक हम अपना माइंडसेट चेंज नहीं करते ना दोस्तों, तब तक हम अपनी लाइफ में किसी गोल को अचीव नहीं कर पा रहे। परिस्थितियां विपरीत होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा विपरीत ही रहेंगी। समस्या आती हैं तो उसका सोल्यूशन भी आता है, और हम लोगों को उस सोल्यूशन पे काम करना चाहिए। आज कल से आज तक मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे लोगों के, बहुत सारी बातें मैं सुन रहा हूँ। तभी मैंने आज ये वीडियो, मैंने सोचा कि आज मैं जब प्लान लूंगा तो वीडियो राउंड करूंगा। सिर्फ इसलिए, समस्याएं हैं उसका हल भी है। हम जिस घर में रहते हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, तो हम उस सोसाइटी के जिम्मेदार नागरिक होते हैं। अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम एज ए जिम्मेदार नागरिक बन के उस समस्याओं से लड़के उसका सोल्यूशन निकालें, ना कि उस सोसाइटी के प्रति हम गलत विचार बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं सभी से कहूंगा, अपने विचारों को बहुत सुंदर बनाइए, अपने टारगेट्स को अचीव करने की प्लानिंग सेट करिए, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री एक वो सोसाइटी है जहाँ पे रहने वाला हर वो शख्स जिसने उस सोसाइटी की इज्जत की, जिसने उस सिस्टम की इज्जत करी, उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पा लिया है और बहुत कुछ पाने वाला है। तो दोस्तों, आज का जो प्रेजेंटेशन है वो मेरी तरफ से, यानी महेश शर्मा की तरफ से बुलेटो के लिए है। तो बुलेटो को आज मैं अपने आपके सबके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो मैं चाहूंगा सभी लोग ध्यान से आज के प्रेजेंटेशन को देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी पीडीएफ को आपके सामने शेयर करूंगा, उसके बाद मैं अपने तरीके जैसे हमेशा देता रहा ऑन बोर्ड प्लान वो आपको दूंगा। बुलेटो द क्रिप्टो मशीन, बुलेटो, वर्ल्ड वन एंड ओनली 100% वेरीफाइड कोमैटिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, मेरी जर्नी अगर बात कहूँ तो मेरी जर्नी इनोवेशन फैक्ट्री में बुलेटो से शुरू थी, जैसा कि सबकी हुई थी। तो बुलेटो के स्वाद ने वो चीज हम लोग को दी जो आज तक वो स्वाद हम लोग भूल नहीं पाए, और आज बुलेटो बहुत जल्द हम लोग के सामने लाइव होने जा रहा है। तो अंदर से बहुत हर्ष है, बहुत खुशी है कि बहुत जल्द ये लाइव हो और हम अपनी जिंदगी के उच्चतम शिखर की तरफ का सफर जो है वो तय करना फिर से शुरू करते हैं। अभी तक जितना अभी सफर तय किया, जितना भी सफलता प्राप्त की, वो कुछ नहीं है बुलेटो के आगे, कुछ नहीं है। अब जो मिलना है वो उससे भी कहीं ज्यादा मिलना है। तो बुलेटो द क्रिप्टो मशीन, यानी कि यहाँ पे क्रिप्टो को मशीन में बना दिया जाता है। ये एक ऐसी सिस्टम है जहाँ पे क्रिप्टो को आप दिन भर हर मिनट पे बना सकते हैं। एक ऐसा कोमैटिस प्लान जिसमें आप बिटकॉइन इनकम करते हैं, जो कि BFI से यूएसडीबी
यानी कि BFI कॉइन है USDT पे बेस्ड है, जिसमें 8 स्लॉट्स पाए जाते हैं, इसमें 8 स्लॉट बने होते हैं। टोटल जो सिस्टम होता है ये टोटल 100% डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स पे काम करता है। एक ऐसा सिस्टम जहां पे मैट्रिक्स के अंदर वो मैट्रिक्स इनबिल्ट होती है। बुलेट जब स्टार्ट हुआ था तो उसका मैकेनिज्म ऐसा था कि आज तक इस मैकेनिज्म को कोई समझ नहीं पाया है, जिसकी वजह से आज तक इसकी कॉपी नहीं हो पाई है। वरना आप सभी लोग जानते हैं मार्केट में कई प्लान्स आते हैं, कई प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसके प्लान बन जाते हैं, पर बुलेटो वन एंड ओनली वन की कहावत पे काम करता है। आज तक इसकी कोई कॉपी नहीं कर पाया और ना ही आगे कर सकता है। एक ऐसा कोमैट्रिक्स नेटवर्क जो कि इनोवेशन फैक्ट्री के एक इकोसिस्टम का पार्ट। अब फिर से मैं आपको दोहराता हूँ, इकोसिस्टम। इनोवेशन फैक्ट्री का इकोसिस्टम इतना मजबूत है जिसने अपने हर प्रोजेक्ट के लिए एक बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी लोगों को देने की कोशिश करी है। आपके सामने BFI स्कैन, BFI कॉइन, एक्सचेंज ऑन, बेलव टोकन, बेलव नेटवर्क, लव वॉलेट एंड मेनी मोर जो प्रोजेक्ट आपके सामने दिख रहे हैं, ये सब इकोसिस्टम के पार्ट है जो इनोवेशन फैक्ट्री द्वारा बनाए गए। इनोवेशन फैक्ट्री क्या है? इनोवेशन फैक्ट्री एक दुबई बेस्ड IT ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी है जो कि पिछले 3 साल तक मार्केट में रन कर रही है। ये चाहती है कि ब्लॉकचेन की दुनिया में कुछ ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन किया जाए जिससे हर घर में, हर लोगों के पास एक बेहतर सुविधा प्राप्त हो अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। कुछ ऐसा डेवलप किया जाए जिससे हर व्यक्ति खुश रह सके। तो उसी दुनिया में उस कंपनी ने अपने ब्लॉकचेन डेवलप की, जिसको हम लोग BFIscan.io बोलते हैं। इसी ब्लॉकचेन पे सिस्टम ने अपना एक नेटिव कॉइन डेवलप किया जिसको हम लोग BFI कॉइन कहते हैं, यानी बेस्ट फिनटेक इन्वेस्टमेंट कॉइन, जो कि बिटकॉइन की सप्लाई के बराबर, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख के बराबर है। इस BFI कॉइन को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया कि लोगों को ये रिवॉर्ड के रूप में मिले, जस्ट लाइक ये एक यूटिलिटी केस के रूप में लोगों को इस्तेमाल करने को मिले, क्योंकि क्रिप्टो में अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है, लेकिन अब होना है। क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री ने जो नींव रखी उसमें ये साफ साफ था कि हम हर एक बंदे के लिए यहाँ कुछ ना कुछ करते रहेंगे। हर एक बंदा क्रिप्टो के प्रति समझे और BFI कॉइन को लेके अपनी जिंदगी को चेंज कर दे। तो उसी जिंदगी चेंज करने में सबसे पहले इस इकोसिस्टम को जब स्टार्ट किया गया तो हम सबको एक बेहतरीन प्रोजेक्ट मिला था जिसका नाम था BFI नेटवर्क, जो कि अब फुल तरीके से बंद हो चुका है, जिसमें सभी लोगों ने बेहतरीन से बेहतरीन BFI कॉइन अर्न किए थे। और इस इकोसिस्टम का पार्ट ऐसा होता है जहां पे भी आप किसी प्रोजेक्ट में वर्क करेंगे, किसी प्रोजेक्ट को बाय करेंगे, हर जगह BFI कॉइन का ही यूज केस होता है। इनमें से किसी प्रोजेक्ट की अगर बात करते हैं, जस्ट लाइक टाइम टू ट्रेवल, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ट्रेवल इंडस्ट्री के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां पे ट्रेवल एजेंट कोई भी टिकट बुक करता है, वहां पे उसको 15% का डिस्काउंट आता है, चाहे वो होटल, चाहे फ्लाइट एंड कैब एंड मेनी मोर। जो भी ट्रेवल इंडस्ट्री में आएगा उसमें वो जितना बुकिंग करता है उसमें 15% उसको डिस्काउंट आता है। ऐसा इंडस्ट्री में कहीं नहीं है। बट इनोवेशन फैक्ट्री दिल में आती है पर समझ में नहीं आती। उसी तर्ज पे काम हो रहा है। यहाँ पर आप टाइम टू ट्रेवल के तहत 15% डिस्काउंट प्राप्त करते हैं, बट इस डिस्काउंट को लेने के लिए आपको BFI कॉइन का गेटवे इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट मीन्स क्रिप्टो में आपको किसी क्रिप्टो को अगर बहुत ज्यादा हाइक लानी है तो उसकी डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है, और ऐसी डिमांड जो हमेशा बरकरार रहे। तो टाइम टू ट्रेवल एक ऐसी प्रोडक्ट होगा जो कि BFI कॉइन के डिमांड को बहुत ऊपर ला देगा। सेम तर्ज पे अगर मैं सुपर 11 की बात कहूं, जैसे हम लोग एक फैंटेसी गेम एप्लीकेशन यूज करते हैं Dev 11, माई सर्किल 11, उसी तर्ज पे ये सुपर 11 है। यहाँ पर भी आप दुनिया के हर फैंटेसी गेम को इस्तेमाल कर सकते हैं, खेल सकते हैं, विन कर सकते हैं, बट पेमेंट गेट पे यहाँ पे BFIC होता है। यहाँ पे आप जो विनिंग करने वाले हैं वो BFI कॉइन से करने वाले हैं। यानी यहाँ पे एंट्री करने के लिए आपको BFI कॉइन चाहिए होगा। और ये गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसी तरह से जैसे मैं फुल ऑन की बात करूं, ये भी BFI कॉइन की डिमांड को इंक्रीज करने का एक ऑप्शन है, जहां पे आप OTT प्लेटफॉर्म को इस सिस्टम के तहत देखने वाले हैं। दुनिया के 1 लाख से ज्यादा चैनल आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, फिल्में मिलने वाली हैं, न्यूज चैनल, तमाम चीजें। लेकिन इसकी जो मंथली सब्सक्रिप्शन होगा वो भी BFI कॉइन के फॉर्म में होगा। जैसे पे प्लस की बात कहूं तो यहाँ पर BFI कॉइन की ही डिमांड है, जहाँ पे एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय के बीच के संबंध में, जो एक एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो वो हर महीने उसको सैलरी देता रहता है। तो यहाँ पर पे प्लस एक ऐसा भूमिका अदा करेगा जहाँ पे एम्प्लॉयर को 10% कम सैलरी देनी पड़ेगी और एम्प्लॉय को 10% अधिक सैलरी मिलेगी।
कुछ एक ऐसा सिस्टम डेवलप है जो BFI कॉइन के वजह से संभव होगा। ओवरऑल यहाँ पे जितने भी आपके सामने इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर हमको आपको यूज करना है, किसी भी पार्टिसिपेंट को, किसी भी यूजर को हमारे इस प्रोजेक्ट को यूज करना है, किसी भी प्रोजेक्ट यूज करना है, तो उसको BFI कॉइन चाहिए होगा। BFI कॉइन कोई होल्डिंग कॉइन को ट्रेडिंग कॉइन के रूप में ना जाना जाए, इसलिए उसे यूटिलिटी केस के रूप में डाला गया है और इसकी बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट होनी स्टार्ट हो चुकी है। और वो डिमांड है बुलेटो द क्रिप्टो मशीन, जिसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। बुलेटो एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि इनके इकोसिस्टम के एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है बी बॉन्ड, उस पर वर्क करता है। क्या है बी बॉन्ड? बी बॉन्ड एक ऐसा डिजिटल एसेट है जो आपको बिटकॉइन अर्न करा सकता है। एक ऐसा डिजिटल एसेट जो आपको बिटकॉइन अर्न करा सकता है। कैसे? सिस्टम कहता है कि मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। क्योंकि बी बॉन्ड को समझना जरूरी है, क्योंकि हमें अगर बुलेटो को अच्छे से समझना है तो बी बॉन्ड की जानकारी लेना आपको बहुत जरूरी होगा। बी बॉन्ड एक ऐसा डिजिटल बॉन्ड है, डिजिटल बॉन्ड जो कि बिटकॉइन पे आधारित। सिस्टम कहता है कि आप सिस्टम को 0.001 बिटकॉइन अगर देते हैं इन शेप ऑफ BFIC, तो सिस्टम आपको एक बी बॉन्ड यानी बिटकॉइन बॉन्ड बना के देता है। ठीक है, अब इसका आपको क्या फायदा, इसको समझो। जो हमारा बॉन्ड होता है उसकी वैल्यू बिटकॉइन के रेट के अकॉर्डिंग चढ़ती बढ़ती है, चढ़ती और घटती। जैसे अगर बिटकॉइन का रेट बढ़ा तो आपके बी बॉन्ड जो है आपका, उसका रेट बढ़ता है। बिटकॉइन का रेट गिरता है तो उसके हिसाब से बी बॉन्ड का रेट भी गिरता है। सपोज करिए बिटकॉइन के हिसाब से 100 बॉन्ड बना लिए या बाय कर लिए। ठीक है, एक बॉन्ड की कीमत आज के हिसाब से क्या हो सकती है, क्योंकि अगर 30,000 के आसपास बिटकॉइन है तो 0.001 बिटकॉइन की वैल्यू होती है $30। ठीक है, तो 100 बॉन्ड कितनी वैल्यू हो गई? $3,000। ठीक, अब समझिए, अगर हमने 100 बॉन्ड ले लिए और सिस्टम में छोड़ दिए, धीमे धीमे हमने देखा बिटकॉइन की, अगर बिटकॉइन हमारा 12% बढ़ गया है तो हमारा जो ये वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू जो है ये भी 12% बढ़ जाती है। 12% बढ़ जाती है। अगर 3,000 का हम 12% करते हैं तो लगभग आता है 36%। यानी कि जो वैल्यू हमारे पहले $3,000 थी वो हमारे साथ अब $360 और बढ़ गई। यानी कि हमने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था $3,000 से, जो कि कुछ ही दिन में या कुछ 1 महीने या 2 महीने में हमारा लगभग 12% और बढ़ गया और मैंने इमीडिएट उसको विड्रॉल कर लिया। तो यहाँ पे हमारी विनिंग सिचुएशन होती है। और जब हम विड्रॉ करते तो बहुत नॉर्मल फीस लगती है, क्योंकि ये सिस्टम बी बॉन्ड इसलिए बनाया गया कि लोगों को बिटकॉइन कमाने के लिए या बिटकॉइन खरीदने में ज्यादा सर्विस चार्ज या ज्यादा ट्रांजेक्शन फीस ना देना पड़े, उसके लिए ही डिजिटल बॉन्ड डेवलप किया गया ताकि लोग बिटकॉइन को रख सके। आप यहाँ पे जो विड्रॉ करते हैं वो सारा का सारा पेमेंट आपको बिटकॉइन में मिलता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे लोग जो होते हैं, जिनको बिटकॉइन से प्यार है पर वो खरीद नहीं पाते महंगी वजह से, वो यहाँ पे छोटा छोटा बॉन्ड ले लेके, एक एक बॉन्ड ले लेके अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। जैसे नॉर्मल घर में लोग जो सेविंग्स करते हैं वो साल भर में बहुत कुछ बढ़ नहीं जाती है, लेकिन बॉन्ड के रूप में रखते हैं तो साल भर में डबल हो सकती है, साल भर में 20%, 50% भी बढ़ सकती है। तो सिचुएशन हमारे फेवर में रहती है। अब इसी बॉन्ड को
इसी बॉन्ड को सिस्टम ने बुलेटो में यूज कराया, ठीक है। लेकिन बुलेटो जाने से पहले एक चीज और इसकी समझ लीजिए, जो हमारा बी बॉन्ड होता है, जो हमारा बी बॉन्ड है, उसको एक लकी ड्रॉ सिस्टम में भी रखा गया है, जिसका नाम है पावर बॉल। ऑनलाइन यहाँ पे गेम होता है जहां पे 12 नंबर का विनिंग नंबर आता है, जहां पे आप और हम कोई भी 10 बिटकॉइन अर्न कर सकते हैं या जीत सकते हैं। कैसे? संक्षिप्त में समझिए, जब भी हमारा बॉन्ड जनरेट होता है, उसमें 12 नंबर आते हैं उड़ के, ठीक है। हमारे बॉन्ड में 12 नंबर लिखे होते हैं, जिससे हमारी उस बॉन्ड की पहचान होती है। जब जब इस लकी ड्रॉ में लकी ड्रॉ निकाला जाता है, तो उसमें महीने में 2 बार लकी ड्रॉ में से नंबर निकाले जाते हैं। सिस्टम उसको अपने बॉन्ड से मैच कराता है। जैसे हमारा बॉन्ड लकी ड्रॉ है, बॉन्ड के 12 में से लकी ड्रॉ के 12 नंबर पूरे पूरे मैच करते हैं, तो हमको 10 बिटकॉइन का प्राइज आ सकता है। बॉन्ड के 12 में लॉटरी के 12 में से बॉन्ड के अगर 10 नंबर मैच कर जाए, तो हमको 5 बिटकॉइन की अर्निंग, यानी एक रिवॉर्ड या एक लकी ड्रॉ मिल सकता है। लॉटरी के 12 में से बॉन्ड के 8 नंबर मैच कर जाए, तो हमें 2.5 बिटकॉइन मिल सकता है 12 में से। यानी कि लॉटरी के 12 में से अगर 6 नंबर हमारे बॉन्ड मैच कर जाए, तो 1.25 बिटकॉइन मिल जाता है। एंड लास्ट 12 में से 4 नंबर भी हमारे बॉन्ड के मैच कर जाएं, तो 0.1 बिटकॉइन मिल जाता है। जैसा कि अभी 25 तारीख को जो बी बॉन्ड का लकी ड्रॉ निकला, उसमें कई लोगों को 0.1 बिटकॉइन का प्राइस निकल चुका है। तो ये बी बॉन्ड हमारे लिए सेविंग के साथ साथ एक लकी ड्रॉ सिस्टम भी है, जहां पे हम अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। तो जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसको खरीदने जाते हैं, तो लोगों को बीएफआई कॉइन देना पड़ता है बी बॉन्ड बाय करने के लिए। तो ये एक ऐसा यूज केस है मार्केट में जो बीएफआई कॉइन के रेट को बढ़ाता है। इसी तरह जो हमारा बुलेटो डिपेंड करता है बी बॉन्ड पे। यानी कि बुलेटो जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको जब भी एंट्री लेनी है, तो आपको आपको हमें बी बॉन्ड से एंट्री लेनी पड़ती है, ठीक है। चलिए हम लोग फिर से अपने पीडीएफ पे चलते हैं। क्योंकि जैसा आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स एंड को मैट्रिक्स प्लान डिजाइन किया गया है, तो यहाँ पर आपके सामने एक क्लब मैट्रिक्स एंड बी क्लब मैट्रिक्स का प्लान होता है। मतलब एक आपको इनकम करने का रास्ता दिया जाता है। ये मैट्रिक्स प्लान है, ना कि एक बाइनरी कंसेप्ट है। तो इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा कि वर्क कैसे करता है, कैसे ये मूव करता है। इसको सीखते हैं हम लोग आज। बुलेटो में जब भी एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने ए क्लब एंड बी क्लब, दो क्लब हमारे सामने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ए क्लब के बारे में। ए क्लब में जाने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक यूएसडीबी एंड एक बी बॉन्ड होना चाहिए। और बी बॉन्ड कहां से आता है? बीएफआईसी से आता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम ए क्लब में आते हैं, हमारे सामने ऐसा स्लॉट ओपन होता है ए में। यहाँ पे जैसे आप एंट्री करते हैं अपने अप्लाई के रेफरल कोड से, आपके विंडो पे, आपकी एप्लीकेशन के अंदर या आपके ब्राउजर पे जहां पे आईडी रन कर रही होगी, वहां पे आप यू की पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। जैसे यू की पोजीशन खुलती है, तो आपके नीचे इस प्रकार से कुछ खाली जगह पहुंच जाती है, जो आपको दिख रही होती है। अब जो ये आप देख रहे हैं, इसको ये मत सोचिए कि ये बाइनरी है। नहीं, ये बाइनरी नहीं, ये मैट्रिक्स प्लान है, जहां पे आपकी अपलाइन आपको सहयोग करती है, जहां पे आपका वर्क आपको अर्निंग बनाता है, आपको अर्निंग देता है।
जैसे ही आप इस पोजीशन पे आते हैं और आप वर्क करते हैं, क्योंकि बुलेटो 100% वर्किंग प्लान है। ये ध्यान रखिएगा मेरे से। जहां पे लोगों के पास टीम्स होती हैं वो 100% सक्सेस है, और हमेशा काम करने से जीत मिलती है, बैठ की जीत कभी नहीं मिलती। तो जैसे ही आप इस सिस्टम में आते हैं, अगर आपने कोई भी एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया बुलेटो के अंदर, एक यूएसडीपी रजिस्ट्रेशन देके और एक बॉन्ड से उसको एक्टिवेट किया, तो यहाँ पे पहली एंट्री आती है, और ये पहली एंट्री की इनकम आपकी अपलाइन को चली जाती है। इमीडिएट जो भी पहली अपलाइन होगी उसको चली जाती है। जैसे ये दूसरी एंट्री कोई आती है आपके द्वारा, ये आपकी इमीडिएट सेकेंड अपलाइन को चली जाती है। यानी कि ये पहली और दूसरी इनकम आपको नहीं मिलती। एंड जैसे ही आपके द्वारा या इस व्यक्ति द्वारा यहाँ की पोजीशन फिल होती है, ये पोजीशन का पैसा आपको पहुंच जाता है, इस पोजीशन का पैसा आपको पहुंच जाता है, और इस पोजीशन के लिए ये जो पोजीशन है इसको फिल करने का काम ये भी कर सकता है और आप भी कर सकते हैं। क्योंकि आईडीज जो यहाँ पे होती हैं, जो सर्कल्स फुलफिल होते हैं वो लेफ्ट टू राइट होते हैं, स्पिल ओवर से। कैसे? स्पिल ओवर से। तो यहाँ पे जो आप स्लॉट फुलफिल करेंगे वो आप अपनी मेहनत से एंड अपनी अप्लाई की मदद से भी कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसा प्लान जहां पे आपकी भी मेहनत और आपकी अप्लाई की मेहनत से आप अपने स्लॉट्स को फुल कर सकते हैं। जैसे ही चौथा सर्किल आप देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही कोई एंट्री आती है वैसे ही आप रिसाइकिल हो जाते हैं। दैट मीन्स आपका पहला स्लॉट कंप्लीट हुआ और आप नेक्स्ट स्लॉट के लिए एप्लीकेबल हो चुके हैं, लेकिन पहला स्लॉट जहां पे आप पहले से थे वो फिर से मूव करने लगता है, और आपका स्लॉट फिर से एक ऐसी पोजीशन पे वापस आ जाता है यू, एंड फिर इस प्रकार से, यानी फिर यहाँ पे पोजीशन खाली हो जाती है। जो वर्किंग करने वाले होते हैं वो फिर से नए लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो फिर से पहले स्लॉट से स्टार्ट करते हैं, और आपकी पहले स्लॉट की इनकम फिर से रिसाइकिल होना शुरू हो जाती है। फिर आप रिसाइकिल होंगे, फिर आप फर्स्ट साइकिल को मूव करते जाएंगे, एंड बार बार आप फर्स्ट साइकिल में, फर्स्ट स्लॉट में बार बार मूव करते जाते हैं। क्योंकि एक क्लब में टोटल 8 स्लॉट है, और हर स्लॉट की एक अलग अलग रजिस्ट्रेशन है एंड अलग अलग टॉप अप अमाउंट्स है। तो सेकंड स्लॉट की अगर बात करें हम लोग, सेकंड स्लॉट, ध्यान रखिएगा, स्लॉट जो होगा सेम 2 और 4 पे निर्भर करता है। ये टोटल मिला के 6 लोगों पे आपका एक क्लब स्टार्ट होता है, जिसमें 8 स्लॉट होते हैं, और हर स्लॉट में 6 लोग, 6 एंट्रीज आती हैं। सेकेंड स्लॉट में जब आप एंट्री करते हैं तो आपको 2 यूएसडी भी देना पड़ता है एंड 2 बॉन्ड आपको एक्टिवेशन के लिए देना पड़ता है। यहां पर भी आप जब इनकम करते हैं तो वहां पर भी आप 3 आईडी से इनकम प्राप्त करते हैं, जैसे कि ऊपर आपने करी, ठीक। बट वहां पर आपने एक एक 2 3 प्राप्त करी, एक बॉन्ड टोटल मिला के 3 बॉन्ड की आपने इनकम प्राप्त कर ली। सेम नीचे जब आपका यहाँ स्ट्रक्चर खुलता है, यहां पर भी आपको ये 3 इनकम मिलती है, लेकिन 2 बॉन्ड मल्टीप्लाई 3, यानी कि 6 बी बॉन्ड की इनकम आपको मिलती है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आएंगे, आप यहाँ पे कोई एंट्री आती है, आप फिर से रिसाइकिल हो जाते हैं, और जैसे रिसाइकिल होते हैं आप अपनी अपलाइन को फॉलो करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी कोमेटिव प्लान होते हैं, आप जब भी रिसाइकिल होते हैं आप अपनी अपलाइन को ही फॉलो करते हैं। हमेशा जहां आपकी अपलाइन होगी उसी के स्लॉट में आप जाके बैठ जाते हैं। अगर आपकी अपलाइन का स्लॉट खाली नहीं है तो उसके अपर अपलाइन में जाके बैठ जाते हैं, लेकिन एक क्लब में आप अपनी अपलाइन के ही पास पहुंचते हैं जब भी रिसाइकिल होंगे। ठीक है। तो सेकंड स्लॉट में आपको 2 यूएसडीबी से और 2 बॉन्ड से आपको आना होता है। स्लॉट में आपको चार यूएसडीबी एंड 4 बॉन्ड से अपना एक्टिवेट करना पड़ता है। यहां पर भी आपको 4 × 3
बॉन्ड की इनकम मिलती है। सेम प्रोसेस चौथा स्लॉट की बात करें, फोर्थ स्लॉट की बात करें, यहाँ पे आपको 8 USDB से रजिस्ट्रेशन एंड 8 बी बॉन्ड से आपको एक्टिवेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप वर्किंग करके अपने नेक्स्ट स्लॉट को बाय कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना पहला स्लॉट कंप्लीट किया, आपको 3 बॉन्ड मिल गए, आप 1 बॉन्ड रख लीजिए और 2 बॉन्ड को आप नेक्स्ट स्लॉट के लिए यानी सेकंड स्लॉट के लिए एक्टिवेट कर दीजिए। तो आपको पहले से 1 की इनकम हो गई एंड जब दूसरे से आप इनकम करेंगे तो यहां से भी आपको 3 बार इनकम आती है 2-2 बॉन्ड के रूप में। तो 6 बॉन्ड ये और पहला ये 6 + 1 यानी कि 7 बॉन्ड की इनकम हो गई। अब इस 7 में से आप 4 बॉन्ड को आगे एक्टिवेट कर दीजिए थर्ड स्लॉट के लिए और आपके पास 3 बॉन्ड की इनकम बच जाए। प्लीज अपना माइक म्यूट करें। सेम जब आप थर्ड स्लॉट से इनकम करते हैं या फोर्थ स्लॉट से इनकम करते हैं तो आप नेक्स्ट स्लॉट में अपनी आप को एक्टिवेट कर सकते हैं। यानी कि फोर्थ स्लॉट में जब 8 बॉन्ड से आप आते हैं तो 3 × 8 टोटल मिला के 24 बॉन्ड की इनकम आप प्राप्त करते हैं। और इस 24 बॉन्ड से जब आप फिफ्थ स्लॉट में अपने आप को एक्टिवेट करते हैं तो फिफ्थ स्लॉट में आपको मात्र 16 बी बॉन्ड देने होते हैं और 16 USDB देने होते हैं। यानी कि आपके पास यहाँ पे डिफरेंस के रूप में 8 बॉन्ड की इनकम बच गई। सेम तरीका जब आप सिक्स स्लॉट में आते हैं तो आपके पास टोटल मिला के 32 बी बॉन्ड से एक्टिवेशन करना है एंड 32 USDB से रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले एंड देन आपको एक्टिवेशन करना है। तो 32 देना है तो यहाँ पे कितना आया 16 × 3 होते हैं 48। 48 में से आपने 32 बी बॉन्ड से अपने आपको नेक्स्ट स्लॉट में एक्टिवेट किया और बाकी इनकम आपकी बच गई। सेम प्रोसीजर दोस्तों 7वां स्लॉट एंड 8वां स्लॉट इसी तरह पे काम करता है। 7वें स्लॉट में आपको 64 बी बॉन्ड से एंड 8वें स्लॉट में 128 बी बॉन्ड से एक्टिवेशन करना पड़ता है। ये जो सिस्टम है आप इस सिस्टम में वर्किंग करके पहले स्लॉट से सेकंड स्लॉट में, सेकंड स्लॉट से तीसरे स्लॉट में, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें छठे, छठे सातवें, सातवें से 8वें स्लॉट में जंप करते चले आते हैं। लेकिन एक खूबसूरत बात ये होती है कि आप ये ध्यान दे रहे हैं जो ऑरेंज ऑरेंज कलर के जो पॉइंट्स दिख रहे हैं इसका मतलब है कि आपके पिछले स्लॉट जो हैं वो बार बार रिसाइकिल हो रहे हैं। आपकी इनकम बार बार पीछे से बढ़ती चली जा रही है। नेक्स्ट स्लॉट में तो आप आ गए, वहां से इनकम कर रहे हैं, लेकिन पिछले स्लॉट से भी आप लगातार इनकम करते जा रहे हैं। अब हम लोग एक लकी पोटेंशियल समझते हैं। अगर हम लोग 8 स्लॉट्स को बाय करते हैं या वर्किंग करके चले जाते हैं तो टोटल कॉस्टिंग हमारे सामने, अगर हम स्लॉट्स की बाइंग करते हैं तो 0.255 बिटकॉइन की वैल्यू को बराबर हम खर्च करते हैं। टोटल ओवरऑल इनकम अगर हम जोड़ते हैं स्लॉट 1 2 3 4 5 7 8 तक तो 0.765 बिटकॉइन तक एंड नेट इनकम हम देखते हैं और 0.51 बिटकॉइन हम लोग करते हैं सिंगल एक बार में। यानी एक साइकिल करी हमने 8 स्लॉट तक तो हमको आधा बिटकॉइन तक की इनकम मिल सकती है। लेकिन अभी गौर करें कि आप जब किसी स्लॉट में जंप करते हैं पहले से दूसरी में तो पहली स्लॉट रिसाइकिल होती है, जब दूसरी तीसरी आती है तो दूसरी और पहली रिसाइकिल हो रही होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आप जब जब किसी स्लॉट में जाते हैं तो पिछली स्लॉट रिसाइकिल हो रही होती है, जिससे वो कितनी बार रिसाइकिल हो जाएगी ये हमें पता नहीं चलता है और हमारी इनकम बढ़ती चली जाती है। अभी मैंने आपको सिंगल एक बार बताया कि एक बार पूरा स्लॉट बाय करके हम इनकम को जो कर लेते हैं उसमें हम आधा बिटकॉइन ज्यादा कमाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिन में आप 4-4 बिटकॉइन भी कमा पाएंगे अगर आप बेहतर वर्कर हैं, अगर आप बेहतर मजदूर हैं तो आप यहाँ पे अविश्वसनीय इनकम करने वाले हैं। तो दोस्तों ये है एक क्लब का टोटल पोटेंशियल जहां पे आप 8 स्लॉट्स को वन टाइम बाय करके या वर्किंग करते करते बाय करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, जहां पे इनकम की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। अनलिमिटेड आप अर्निंग करते चले जा सकते हैं। सेम प्रोसीजर बी क्लब मैट्रिक्स, गजब का मैट्रिक्स प्लान जो आज तक
किसी को नहीं समझ में आया, ना कोई समझ पाएगा, जिसकी वजह से आज तक इसको कोई कॉपी नहीं कर पाया। चलिए, इसके लिए भी हमें अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं। ठीक लग मैट्रिक्स, कल बेटा जिस प्रकार से आपने एक क्लब को समझा जहां पे 2 और 4 लोग थे आपके टेबल में, आपके स्लॉट के अंदर, यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ता है। ये आपकी जब भी स्लॉट स्टार्ट होगी, आप यहाँ यू पोजीशन पे आते हैं, और यू पोजीशन, पहली यू पोजीशन यानी कि पहला स्लॉट पे जब भी आप आएंगे तो आपको खर्च क्या करना है? पहला नंबर 1 यूएसडीबी एंड ए बी बॉन्ड आपको देना होता है। पापा काम करे बेटा, आप जाइए तो। 1 यूएसडीबी से आपने क्या किया? बी क्लब में रजिस्ट्रेशन किया। एक बी बॉन्ड्स क्या किया? आपने एक्टिवेशन किया, यानी कि अपने आप को एक्टिव किया उस स्लॉट के लिए। जैसे स्लॉट के लिए आप एक्टिवेट करते हो अपने आप को, तो आपके सामने पोजीशन ये यू एन 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 एक लेयर और आगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, चूंकि वर्किंग प्लान है ना, तो यहाँ पर मैट्रिक्स एंड को मैट्रिक्स का एक कॉम्बिनेशन है। बी क्लब एक ऐसा सिस्टम आपको सामने देता है जो बताता है कि यहाँ पे आपकी 3 अपलाइन एंड 3 डॉल लाइन के द्वारा आपको इनकम होती है। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे को सहयोग करते हुए एक बड़ी इनकम प्राप्त होती है। यदि आप अपनी टीम का सहयोग करते हैं तो आपकी 3 अपलाइन आपका सहयोग करती हैं आपको इनकम कराने के लिए। ये ऐसा कोमैट्रिक्स प्लान है जिसको समझना बहुत जरूरी होता है लोगों। तो जैसे आपकी क्रिएट होती है, आपके सामने पूरा स्टेक खुल के आता है। जो पहली क्वेश्चन ये है और जो दूसरी क्वेश्चन यानी कि 1 एंड 2, जैसे ही यहाँ पे जो एंट्री है, यहाँ पे जो एंट्री है, ये आपके द्वारा आ सकती है, या आप अपनी अपलाइन के जिस स्ट्रक्चर में बैठे हैं उसके द्वारा भी ये पोजीशन को फिल किया जा सकता है। तो जैसे ये पोजीशन फिल होती है, इसकी इनकम फर्स्ट अपलाइन को चली जाती है, जो इमीडिएट आपके स्ट्रक्चर में होगा, और इसकी इनकम सेकेंड अपलाइन को ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि पहले और दूसरी इनकम जो होती है, यानी ये आपकी पहली और दूसरी अपलाइन को ट्रांसफर होती है। सेकेंड लेयर, ये होगी पहली लेयर, ये होगी सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर में ए बी सी एंड डी, इसको समझते हैं। ए बी सी डी जो आपके सामने पोजीशन दिख रही है, इसको भरने के लिए ये बंदा भी लायबल है, ये बंदा भी लायबल है, यानी कि यहाँ पे दो दो अपलाइन इस पोजीशन को भरने के लिए लायबल है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे कोई एंट्री आती है, पहली इनकम आपको मिल जाती है। ठीक है, पहली इनकम आपको मिल जाती है। जैसे ही इस बी पोजीशन पे कोई एंट्री आती है, इसके द्वारा या आपके द्वारा, तो ये इनकम आपको मिल जाती है, यानी कि ए प्लस बी की इनकम आपको मिली। ठीक है, सेम यहां पर, यहां पे जो पोजीशन होती है, इसकी पोजीशन फिल करने का अधिकार किसके पास है? इसके पास है और इसके पास। ठीक है, एंड थर्ड अपलाइन के भी पास हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पे, क्योंकि प्लान ही ऐसा बना हुआ है। ये जैसे ही पोजीशन फुलफिल होती है, यहाँ की इनकम और यहाँ की इनकम आपको मिल जाती है, यानी ओवरऑल ए प्लस बी एंड सी प्लस डी, ये चारों इनकम आपको मिल जाती है। ठीक, अब लेयर थर्ड जो आपके सामने ये दिख रही है, ई एफ जी एच आई जे के एल, इसको समझते हैं। जैसे ही ई पोजीशन आती है, यहाँ पे जो भी एंट्री आ रही दोस्तों, ये एंट्री को लाने का काम कौन कौन कर रहा है? ये ए कर रहा है, ये फर्स्ट अप्लाइंग कर रहा है, ये यू कर रहा है, यानी कि तीनों लोग इस ई पोजीशन को भरने के लिए परिपक्व हैं। इनकी किसी भी व्यक्ति वजह से ये जगह भरी जा सकती है। जैसी जगह भरती है, ये इनकम जाती है आपकी पहली डॉल लाइन को, आपको नहीं मिलेगी, आपकी पहले डॉल लाइन जाती है। ठीक है, एंड ये पोजीशन जो एफ दिख रहा है, ये इनकम आपको मिल जाती है, यानी कि एफ भी आपको मिल जाता है। सेम इसी तर्ज पे
जैसे ये बी पोजीशन आपको दिख रही है, इसकी जो जी है, यहाँ पे जैसे कोई एंट्री आती है और इस एंट्री को लाने का लायबल कौन है? ये बी व्यक्ति भी है, ये पहली अप्लाई ने ये भी ला सकता है या यू भी ला सकता है। स्पिल ओवर जितना ज्यादा होगा उतना तेजी से आपका टेबल या अपना आपका स्लॉट भरता है, तो ये इनकम भी आपको मिल जाती है, यानी जी की भी इनकम आपको मिल गई। लेकिन जैसे ही ये एच पोजीशन जो दिख रही है आपको बी के नीचे, जैसे ही यहाँ पे कोई एंट्री आती है जिसके लिए 3 लोग जिम्मेदार हैं, उनके किसी की वजह से ये जगह फुलफिल होती है, तो ये आपकी सेकेंड डाउनलाइन को ट्रांसफर हो जाती है सेकेंडों में। ठीक है, सेम प्रोसीजर। जैसे ये सी पोजीशन दिख रही है, इसके नीचे जो आई और जे दिख रहा है, ये इनकम आपको प्राप्त होती है आई प्लस जे। ठीक है, यहाँ की इनकम आपको मिल गई आई जे। अब ये के और एल जो दिख रहा है आपको, यहां समझते हैं फिर से। जैसे के पोजीशन आती है, 13 पोजीशन आती है, इसको लाने के लिए डी, ये सेकेंड अपलाइन और ये ऊपर का अपलाइन, ये तीनों लोग जिम्मेदार हैं, इस पोजीशन को भर देते हैं, तो ये इनकम थर्ड डाउन लाइन को चली जाती है। एंड लास्ट, जैसे चौथी पोजीशन आती है, इस पोजीशन पे आप रिसाइकल हो जाते हैं एंड आप यहाँ पे अपनी थर्ड अप लाइन को टच करने पहुंच जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था इस सिस्टम में आप जब जब रिसाइकिल होगे तब तब आप अपनी अप्लायंस को फॉलो करोगे। तो ये सिस्टम कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यदि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी समझ में नहीं आने वाला, बहुत टफ है। इसी टफ की वजह से आज तक बुलेटो को कोई कॉपी नहीं कर पाया। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डाउनलाइन 1, डाउनलाइन 2, डाउनलाइन 3, ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट करते हैं जो आपको पता नहीं चलता और आपकी टीम को आपकी इनकम मिल जाती है और टीम की वजह से आपको इनकम मिलती है और आपकी अप्लाई की वजह से आपकी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है। एंड चौथी पोजीशन पे आप रिसाइकिल हो जाते हो और रिसाइकिल होकर फिर से आपके एक नया टेबल ओपन हो जाता है, जिस प्रकार से पहला टेबल स्टार्ट हुआ था आपका, फिर से आपकी नई जर्नी शुरू हो जाती है और फिर से आपकी इनकम होना शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल क्या मतलब हुआ इसका? जिस प्रकार से आप स्लॉट ए में काम कर रहे थे उसी प्रकार से यहाँ पर जब क्लब बी के किसी भी स्लॉट में आप आएंगे तो क्लब बी के किसी भी स्लॉट में आपको 8 इनकम मिलती है। क्लब ए में आपको 3 मिलती थी, क्लब बी में आपको 8 इनकम मिलती हैं। 3 अपलाइन को चली जाती हैं और 3 डाउनलाइन को चली जाती हैं। टोटल मिलाकर 14 सर्किल में से 8 आपके पास और बाकी आपके अपलाइन एंड डाउनलाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसी को कहते हैं 100% डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। जब आपने पहले स्लॉट में क्लब बी के पहले स्लॉट में आप आए हैं तो आपने एक एक बॉन्ड से इनकम करी, यानी कि आपको 8 बॉन्ड की इनकम प्राप्त हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से जब आप स्लॉट 2 में आएंगे, स्लॉट 2, यहां पर भी आप 8 इनकम करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो होगा वो आपका होगा 2 USDB से एंड 2 बी बॉन्ड से, यानी कि 2 USDB एंड 2 बॉन्ड से आप यहाँ पे एंट्री करते हैं। और जैसे एंट्री करते हैं सेम प्रोसीजर जिस प्रकार से यहाँ पे वर्किंग हो रही थी, आपका स्लॉट 2 में भी वही वर्किंग स्टार्ट होती है। आप आ गए, 2 सर्किल और 2 सर्किल और 2 सर्किल और एंड इनके नीचे 2 सर्किल, इनके नीचे 2 सर्किल और इनके नीचे। ठीक है, ये भी फुलफिल होती है आपकी वर्किंग द्वारा या आपकी सेकेंड अप्लाइंग द्वारा या आपके थर्ड अप्लाइंग द्वारा। यानी कि यहाँ पे आपके अप्लाइन आपके टेबल को या आपकी सर्किल को या आपके स्लॉट्स को भरने में पूरी तरीके से भूमिका निभा सकते हैं। जिसकी भी अप्लाइन बेस्ट होती चली जाती है वो उसकी डाउनलाइन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पे डाउनलाइन वर्किंग कर रही होती है, अपलाइन वर्किंग कर रही होती है, तो उनको इनकम बहुत तेजी से आती है। जैसे आप सेकंड स्लॉट में आते हैं तो आपका फर्स्ट स्लॉट जो है वो रिसाइकिल चल रहा होता है, तो वहां से भी इनकम आ रही होती है एंड सेकंड स्लॉट में फिर आपकी इनकम जनरेट होना शुरू होती है। जब सेकंड स्लॉट में आप आते हैं तो इनकम 2 गुणे 8 यानी कि 16 बॉन्ड से आप इनकम कर लेते हैं एंड 16 बॉन्ड से आप थर्ड स्लॉट में एंट्री करते हैं। थर्ड स्लॉट में दोस्तों 6 USDB एंड 6 बॉन्ड से आप एंट्री करते हैं, यानी कि 16 में से अगर आप 6 बॉन्ड निकाल देते हैं
तो आपके पास 10 बॉन्ड की सेविंग होती है और 6 बॉन्ड से नेक्स्ट स्लॉट को आपने बाय कर लिया और आपका फिर से वही टेबल ओपन हो गया। ठीक है, थर्ड स्लॉट में जब आप इनकम करते हैं तो 8 गुणे 6 यानी कि 48 बॉन्ड की इनकम करते हैं। कितनी करते हैं? 48 बॉन्ड की आप इनकम करते हैं। और इस स्लॉट में भी आप रिसाइकिल होंगे, इस स्लॉट में भी आप रिसाइकिल होंगे, फिर से आपकी थर्ड स्लॉट रिसाइकिल होगी, सेकंड स्लॉट में रिसाइकिल होंगे, आपकी सेकंड स्लॉट रिसाइकिल होगी, फर्स्ट स्लॉट भी रिसाइकिल हो रहे हैं, वहां भी रिसाइकिल होगी। तो आपकी पिछली इनकम लगातार जनरेट होगी, ये नहीं कि एक बार इनकम आएगी। आप हर स्लॉट पे इनकम करते हुए नेक्स्ट स्लॉट को बाय कर सकते हैं। और इसी प्रोसीजर करते हुए हम चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां स्लॉट भी बाय करते चले जाते हैं। ये बहुत सिंपल सा है, अगर इसको हम ध्यान से समझेंगे तो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस हमें अपनी वर्किंग करते रहनी है। यदि हम चौथे स्लॉट की बात करते हैं तो हमको 24 बॉन्ड एंड 24 यूएसडीबी एंड 24 बॉन्ड से एंट्री लेते हैं। यहाँ पे जो इनकम करते हैं हम उसी इनकम में से अगले स्लॉट यानी कि 96 यूएसडीबी एंड 96 बी बॉन्ड की एक्टिवेशन के लिए पेमेंट यहीं से कर देते हैं और नेक्स्ट स्लॉट को बाय करते हैं। सेम प्रोसीजर होती है। यदि हम खुद वर्किंग स्टार्ट रखते हैं और हमारी टीम हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है और हम अपनी टीम के साथ दिन रात लगे हैं, तो हमारे पिछले स्लॉट लगातार रिसाइकिल होते हैं और हम नेक्स्ट स्लॉट में जल्दी जल्दी पहुंचते चले जाते हैं। तो ये 20 स्लॉट जो दोस्तों है, जो ये 20 स्लॉट का स्ट्रक्चर है, ये इतना खूबसूरत है, जो इसमें एक बार आ गया वो तो पैसा बना के ही रहता है, क्योंकि उसकी 3 अप्लायंस का सहयोग करती हैं और उसने थोड़ा प्रयास कर लिया तो वो अपनी डाउनलाइन का और वो खुद भी इनकम कमाएगा और अपनी टीम को भी इनकम कमाएगा। एक ऐसा कोमैटिस प्लान जो आज तक रिवाइड कर रहा हूं, दोबारा बोलना, कोई कॉपी नहीं कर पाया, ना ही भविष्य में कोई कर पाएगा। आइए दोस्तों, बी क्लब का पोटेंशियल समझते हैं। जैसे कि मैंने एक क्लब में आपको बताया कि कितना आपका खर्चा हो रहा है, कितना आपको बच रहा है, वो यहाँ पे दिखाया गया है कि आपका लगभग 3.93 बिटकॉइन टोटल 8 स्लॉट में एक साथ बाय करके आप खर्च करते हैं एंड टोटल आप इनकम जो होती है वो 31.752 बिटकॉइन होती है। लेकिन चूंकि जो लगाया है उसको भी हटाना होगा तो हमें नेट इनकम प्राप्त होती है, वो होती है हमारे पास लगभग 27 बीटीसी। तो दोस्तों आप समझिए, ये जो आप सामने देख रहे हैं बी क्लब पोटेंशियल, ये एक बार साइकिल करने का इनकम बताया जा रहा है। जब आप पिछला स्लॉट बार बार रिसाइकिल करते हैं तो आपकी इनकम बार बार बढ़ती चली जाती है। जैसा कि यहाँ पे आपको रिसाइकिल के बारे में बताया गया कि यदि आप इस प्रकार से बढ़ते चले जाते हैं, आप 8वीं स्लॉट तक पहुंचते हैं, तो आपकी पिछली जो स्लॉट्स हैं वो कितनी बार मूव कर चुकी होंगी, उसका एक एजम्पशन है। उस एजम्पशन के हिसाब से आपको 50 बिटकॉइन की इनकम दिखाई गई और ये 50 बिटकॉइन की इनकम हम और आप अपनी मेहनत से एक एक दिन में अर्न कर सकते हैं। और आप समझ सकते हैं कि एक बिटकॉइन की कीमत अगर 30,000 है तो समझिए 150 बिटकॉइन की इनकम क्या होगी। लेकिन शर्त यही है कि हमें अपनी वर्किंग करनी होगी, हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा, हमें अपने आप में बदलाव लाना जरूरी होगा। अगर हम बदलाव नहीं ला पाते हैं तो हम इनकम नहीं कर सकते। हम कह दें कि हम बैठ जाते हैं और हमें अप्लाइंग काम करती रहेगी, हमको पैसे आते रहेंगे, तो ये सोचना निहायत ही गलत है। हमें कभी किसी बैसाखी नहीं बननी चाहिए, खुद पे यकीन करना चाहिए कि हाँ मुझे अपने पे यकीन है, हाँ मुझे सिस्टम पे यकीन है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ और मैं कर ले जाऊंगा। जरूरी नहीं कि आप सारे स्लॉट बाय करें, आप एक ही स्लॉट से बाय करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आप अधिकतर ज्यादा से ज्यादा स्लॉट बाय करते हैं तो यहाँ पे ज्यादा स्लॉट बाय करने से आप कहीं से भी अगर एंट्री कोई आ रही है किसी स्लॉट में, वो आपके नीचे पहुंच जाती है। एक ऐसा सिस्टम है जहां आपकी डाउनलाइन आपकी अपलाइन भी बन सकती है। तो हमेशा मैं उन लीडर्स को कहूंगा सजग रहें अपनी डाउनलाइन से। अगर आपकी डाउनलाइन आपसे तेज हुई तो आपकी अपलाइन भी इस सिस्टम में बन सकती है, क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, वो कुछ ऐसा बनाया गया है जो तेज चलता है वो आगे बढ़ जाता है। तो हम सबको अगर इनकम करनी है, अगर हम सबको बेहतर से बेहतर आगे जाना है, तो हमें हमेशा एडवांस रहना होगा अगर हमें इनकम बनानी है।
अगर हमें अपनी इनकम को सोर्स को बहुत तेज मूव कराना है तो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्लॉट्स को बाय करना होगा, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। आप वर्किंग करते करके भी 8 स्लॉट तक पहुंच सकते हैं, और अगर आप 3 महीने में 8 स्लॉट तक पहुंच जाते हैं तो मेरे दोस्तों 27 बिटकॉइन या 40 बिटकॉइन की इनकम कोई छोटी इनकम नहीं होती, बहुत बड़ी होती। मैंने हमेशा अपने प्लान्स में लोगों से कहा है कि यदि आप 10, 100 और 1000 के स्ट्रक्चर में काम करते हैं तो आप इनोवेशन फैक्ट्री के हर प्रोजेक्ट में बिलियनियर बन सकते हैं। आप अपने 10 लोगों को फोकस करिए, उन 10 को एजुकेट करिए, उनसे 100 की टीम को डेवलप करवाइए, और उन 100 के साथ लग के उन 1000 को डेवलप करवाइए। आपको पता नहीं चलेगा आपके नीचे 10 के, 100 के, 1000 के की टीम कब आ गई, आपको नहीं पता चलेगा, बशर्ते फोकस ऑन योर वर्क। अगर आप अपने काम पे फोकस रखते हैं तो ये कुछ नहीं दोस्तों, हम सब मिलके कर सकते हैं, बट हमें करना होगा। ये नहीं कि हो जाएगा, नहीं, आज अभी सब कुछ आज है, कल कुछ नहीं होता। आज जो है वही सच है, आज हम जो मेहनत करेंगे वही कल जाके कोई रंग नया दिखाएगी, लेकिन हम कल के भरोसे में आज को छोड़ते हैं, ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें अपने आज पे यकीन करना है, हमारा आज कितना स्ट्रांग हो सकता है उस पर यकीन करिए। और आज हमारे लिए सामने बुलेटो है, हम इस बुलेटो में कितना ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं हमें ये प्लान करना चाहिए। हमारा पिछला जो भी समय बीता है वो हम सबको एक अच्छा रिजल्ट देगा, नो डाउट देगा, और थोड़ा सा उसके लिए भी सब्र कर लीजिए, सब कुछ बेहतर होने वाला है। थोड़ी सी घड़ियां और बाकी है, बस माइंड को सेटअप करके चलिए। हम सबके पास बहुत कुछ है, बहुत ज्ञान है, हम लोग बहुत मेहनत कर सकते हैं, बहुत बड़ी इनकम अपनी टीम को करवा सकते हैं, पर हमें वो लगन दिखानी होगी, हमें फ्रंट पे आना होगा, हमें जंग में लड़ना होगा। हमें जंग जीतनी है तो फ्रंट पे आके लड़ाई लड़नी होगी। तो इसी क्रम में कंपनी ने हमको जो एक क्लब बी क्लब दिया, इसके साथ कंपनी सी मशीन प्रोवाइड करने वाली है, जो कि कुछ समय बाद हमारे सामने आएगी, और जो ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो दुनिया में एक अलग हिसाब किताब बनाने वाला है, जिसके बारे में अभी हम सबको कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो मैं भी आपको कोई जानकारी इस बारे में नहीं दे पाऊंगा। तो ओवरऑल जैसे यहाँ बताया गया है कि रिपीट स्लॉट, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके स्लॉट हमेशा रिपीट होते रहेंगे, कोई एक्सपायरेशन नहीं है, स्लॉट अपडेट आप लगातार कर सकते हैं। एक बार आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है हर स्लॉट में, चाहे क्लब ए हो चाहे क्लब बी हो, आपको सिर्फ 1 टाइम यूएसडीबी चार्ज देना है, उसके बाद कोई भी यूएसडीबी आपको नहीं देना है। आपका स्लॉट हर बार ऑटोमेटिक रिन्यूअल होता चला जाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों ये जो प्लान है, मैंने अपने नॉलेज से, अपने पास, मेरे पास जो पिछला बुलेटिन लेके एक्सपीरियंस है, वो सब आपको सामने रखने की कोशिश करी। मैंने पूरी कोशिश करी कि आप सबको मैं बेहतर से बेहतर बुलेटों के बारे में जानकारी दे दूं, बेहतर से बेहतर मैं बता सकूं कि कैसे ये मूव कर सकता है, कैसे हम सक्सेस पा सकते हैं, कैसे हमारी अप्लाई हमको सहयोग करी, कैसे हम अपनी डॉलर का सहयोग कर सकते हैं। तो यहाँ का प्लान यहाँ तक रुकता है। अब एक चीज मैं और आपके सामने बताना चाहूंगा कि हम लोग के पास 5 अगस्त तक का टाइम है। 5 अगस्त को बुलेटो लाइव होने जा रहा है, तो हम लोग कैसी प्लानिंग करें कि जिससे हम लोग सक्सेस प्राप्त कर सकें अपनी टीम के साथ मिलकर, और टीम को सक्सेस करा सकें। तो मैंने कोशिश करी है लोगों को बताने की कि जिसके पास जो सामर्थ्य है उस हिसाब से आगे काम करें, लेकिन कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन हिसाब से मैं बोलता हूँ, यदि आप अपनी टीम में 100 लोगों को सिलेक्ट करें, जिनके पास बड़ी बड़ी टीमें हैं, 100 लोगों को सिलेक्ट करें और उनको सिर्फ और सिर्फ 1,000 लोगों का टारगेट दें। 100 लोगों को सिलेक्ट करें और 1,000 लोगों का टारगेट दें, वो लोग जो कि 50 बॉन्ड से पहले दिन एंट्री कर सकें, पहले दिन एंट्री कर सकें। तो सपोज करिए यहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एक्स व्यक्ति मान लो है, उसने 100 लोगों को टारगेट सेट किया और 100 लोगों से 1,000 की टीम डेवलप करी, तो टोटल मिला के 1,00,000 लोग पहले दिन उसके साथ उसकी टीम में पहले दिन से आना स्टार्ट हो रहे हैं। और उन लोगों ने यदि 50-50 बॉन्ड लिए हैं
तो टोटल बॉन्ड की से बाइंग कितनी हुई ये देखिए, 50 लाख बॉन्ड, ठीक है। और 50 लाख बॉन्ड का मतलब ये हो गया कि आपका बीएफआईसी कितना लगेगा, इतना मार्केट में बीएफआईसी नहीं। और इस 50 लाख बॉन्ड की वजह से आपकी पहले दिन की इनकम $1 लाख से भी ऊपर निकल सकती है, और शायद उससे भी कहीं ज्यादा। हमें कुछ नहीं करना, हमें छोटे छोटे पॉकेट्स बनाने हैं, उन पॉकेट्स को एजुकेट करना है, उन पॉकेट्स को वो बताना है कि वो जो कर सकें, आपको वो फोकस करना है। आज हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी हो चुकी है। अगर हम 50 बॉन्ड से, 40 बॉन्ड से, 20 बॉन्ड से, जिससे भी प्लानिंग कर सके अपनी टीम के साथ बैठ के, हम मैक्सिमम इनकम कर सकते हैं और अपनी टीम को करा सकते हैं। हर व्यक्ति यहाँ पे सक्सेस हो सकता है, बशर्ते वो एक प्लानिंग करके काम कर ले कि हमारे पास अगर 10 दिन बाकी है, हमारे पास 7 दिन बाकी है और 6 दिन बाकी है, तो हम कितने लोग को टारगेट करें कि वो लोग एक निश्चित मात्रा में बी बॉन्ड बाय करके अपनी यात्रा को शुरू कर सके। तो दोस्तों, मेरा प्लान प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म होता है, और मैंने पूरी कोशिश करी है आप सबको बेहतर ढंग से बता सकूं। और मुझे लगता है शायद मैं बता पाया कि नहीं बता पाया, अभी तो इस पे ज्ञान नहीं है। एंड आगे की प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी मैं अपने कोहोस्टों के पास देने जा रहा हूँ। तो हमारे जो बाकी कोहोस्ट हैं वो अपनी शेयरिंग देना चाहे सब दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन हियर? किंग खान सर, थैंक यू। शिवेश सर, यस सर, यस जी। मेरे सर, आवाज आ रही है? हीरा सर जी, बिल्कुल आ रही है सर। आवाज आ रही? थैंक यू मेरे सर। बिल्कुल बिल्कुल। आज का बोर्ड प्लान प्रेजेंटेशन सुना, बड़ा अच्छा लगा। और आपने शायद आपका ये बोर्ड प्लान प्रेजेंटेशन देखेंगे, कोई भी लीडर देखेगा, और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपको यूट्यूब पर लाइव मिलेगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें कि उनका प्लान प्रेजेंटेशन सुनेंगे तो एक एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और इससे मेसर से मैं बोर्ड प्लान होता है तो मैं भी खुद सीखता हूँ इनसे, क्योंकि सीखने का हम में फितरत है, उससे हम जो सीख रहे हैं उसी का हम इनकम ले रहे हैं। तो सभी दोस्तों को सीखना बहुत जरूरी है। आज का प्लान प्रेजेंटेशन तो मैं वास्तव में बहुत खुश हो गया सुन करके, और शायद आप काफी लोगों को भी लगा होगा, जितने भी यहाँ पे टीम बैठी हुई है उनको भी अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत। अभी 9 भी बज चुका है, काफी को बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल सर। शिवेश सर प्लीज। जी थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो आज के प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और पूरी कम्युनिटी एक बात के लिए जरूर आपकी मुरीद होगी कि आपने आज बोर्ड प्लान दिया है लोगों को, जो कि बहुत से लोगों की एक नेचर होती है कि जब तक पेन पेपर के साथ वो बैठ के प्लान नहीं देखते तब तक उन्हें बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो चलें, बड़ा अच्छा बिल्कुल सर। का जो आपका पैटर्न था, काबिल तारीफ। और मुझे लगता है कि इससे काफी लोगों को फायदा हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, ये इनोवेशन फैक्ट्री है, यहाँ सारे लीडर्स पूरी कम्युनिटी को सक्सेसफुल बनाने के लिए मेहनत करते हैं। और कोई ऐसे ये नहीं सोचता है कि ये तेरी टीम मेरी टीम क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग सक्सेस होंगे तो इनोवेशन फैक्ट्री जो इतिहास रचने के लिए आगे बढ़ रही है, उस इतिहास को रचने में सफल होगी। तो आप सभी दोस्त भी जहां तक पॉसिबल हो अपनी टीम को अच्छी गाइडलाइन दें, बिल्कुल स्वार्थ वाले चक्कर में ना पड़े। 1-2 दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। वो जो प्रोजेक्ट आपने देखा है ना मैट्रिक्स प्लान के रूप में, जो 3-3 महीने में बदलते रहते हैं, ये बिल्कुल वैसा प्रोजेक्ट नहीं है। और अगर ये बातें, मेरी बातें अगर कुछ लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही है तो समय के साथ समझ में आ जाएंगी। तो इत्मीनान से काम करें, रिलैक्स मोड में काम करें, क्षमता अनुसार काम करें, ठीक है। और हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होती है कि वो बड़ी से बड़ी इनकम ले, इस वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो वो मेहनत आपको करनी चाहिए। यदि आप अपने आप से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से, भाई बहन से प्रेम करते हैं तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करने की सख्त आवश्यकता है फ्रेंड्स। तो ये प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने और अपने पूरे परिवार के ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू शिवेश सर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आज आपने बहुत शानदार प्लान प्रेजेंट किया सारी कम्युनिटी को। गुड इवनिंग, मैं किंग खान फ्रॉम राजस्थान। दोस्तों, समय बहुत नजदीक है, अपनी टीम को एजुकेट करते हुए तैयारी में लग जाएं। वो दिन दूर नहीं जब एक एक रात के अंदर आप देखोगे कोई बिलियनियर बनेगा, कोई मिलीनियर बनेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर सबसे बड़ा
पैसा अगर एक एक दिन में अगर निकला है तो वो मैट्रिक्स प्लान के अकॉर्डिंग ही इन लोगों ने कमाया है। लेकिन यहाँ पे तो हमें प्लस पॉइंट है कि यहाँ कोमेट्रिक प्लान हम लोगों को पहली बार मिलने जा रहा है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने स्लॉट बाई करें, क्योंकि यहाँ पर जितने आपकी टीम साइज के हिसाब से जितने स्लॉट आप ज्यादा से ज्यादा बाई करके अपनी टीम को यहाँ पर एंटर कराएंगे उसका बेनिफिट आपको भरपूर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर कोमेट्रिक प्लान है, यहाँ पर 3 एप्लाइन आपको बेनिफिट देने वाले हैं। तो जिसके जितने बड़े स्लॉट होते हैं ना उन्हीं को ज्यादा प्लान में बेनिफिट मिलता है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा हमारे उन चिंदी चोर लीडर्स के लिए जो आज तक लोगों के संग खिलवाड़ करते आए हैं, ये BFI नेटवर्क और ये BLUP का प्लान नहीं है दोस्तों। बुरा लगेगा आपको, एक कड़वी बात मैं आप लोगों को इसलिए कहना चाह रहा हूं कि इनोवेशन फैक्ट्री के लिए अगर आपको सक्सेस देखना है तो आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ में वर्क करना पड़ेगा। ये कोमेट्रिक्स प्लान है, यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर बनाने वाला प्लान नहीं है। जिस तरीके से आपने आज तक बहुत सारे लीडर्स हैं जो हमारे ग्रुप के अंदर होते हैं, हम और आप सभी लीडर्स के, कि वो अपना एक स्ट्रक्चर सेट करते हैं कि अपने एप्लाइन को पैसा ना जाए। तो दोस्तों अगर यहाँ पर किसी ने भी ये साणपत करने की कोशिश की तो वो अपने एप्लाइन का नुकसान नहीं करेगा, वो अपने लोगों का नुकसान करेगा। क्योंकि यहाँ पर 3 एप्लाइन अगर मजबूती से काम करते हैं तो अपनी डाउनलाइन को फायदा होता है, और डाउनलाइन को फायदा होता है तो वो लीडर बहुत ज्यादा इनकम करता है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन सभी लीडर्स हजरात के लिए कि यहाँ पर ईमानदारी के साथ में अगर अपना सिंगल आईडी पे आपने वर्क किया तो वो दिन दूर नहीं दोस्तों जहां वर्ल्ड लेवल पर, हिंदुस्तान में ही नहीं वर्ल्ड लेवल पर इनोवेशन फैक्ट्री का परचम लहराएगा। क्योंकि ये प्लान जो 3 साल से लोग वेट कर रहे थे आज हम लोगों को मिलने जा रहा है। ये दुनिया का पहला ऐसा इकलौता कोमेट्रिक्स प्लान है जो 3 साल तक कोई कंपनी इसकी कॉपी नहीं कर पाया। नहीं तो दोस्तों हमने देखा है 23 साल के अपने कैरियर के अंदर कि जो भी सफल प्लान मार्केट के अंदर आता है विदिन 24 घंटे उसके 40 प्रोडक्ट मार्केट के अंदर हो जाते हैं और उससे 21 कॉपी करके अच्छा प्लान देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो चले 2 ही महीने। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा जिंदगी बदलने वाला प्लान है, बशर्ते इसको ईमानदारी के साथ किया जाए, अपने लोगों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मेरे घर में पैसा आना चाहिए, मेरे पड़ोसी के ना आना चाहिए। तो दोस्तों ये नियत ना रखें, ऊपर वाला सबको देता है और ये इनोवेशन फैक्ट्री है, यहाँ तो लीडरों को छप्पड़ फाड़ के दिया है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग आप पे बिलीव करके डे वन से आपके साथ लगते हैं उन लोगों की मदद करते हुए अगर आगे बढ़ोगे तो आपको विलीनियर बनने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। वो प्लान ये इनोवेशन फैक्ट्री का बिलोटो है। तो दोस्तों बस यही कहना चाहूंगा कि बस तैयारी के अंदर लग जाएं, क्योंकि आज हम लोगों के साथ में इतने सारी कम्युनिटी जो नई कम्युनिटी है जिसका कोई इनोवेशन फैक्ट्री से ताल्लुक नहीं है, लेकिन बिलोटो के प्लान की खातिर वेट करते हुए तैयार बैठी हुई है। हम लोगों को बस उनको थोड़ा सा प्लान दिखाना है और अपने साथ में ज्वाइन कराना है। लेकिन दोस्तों वो जिस उम्मीद के साथ में हम लोगों के साथ आ रहे हैं उनके साथ खिलवाड़ ना हो। सिंगल आईडी पर काम करके और बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि आप यहां से जितना कमाओगे वो एक इतिहास क्रिएट करने वाला काम होगा। क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जहां पर रातों रात हजारों लोग करोड़पति बनेंगे, ये मैं दावे से कह सकता हूं। तो थैंक यू दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी वेट करिए उस 5 तारीख का जहां पर एक इतिहास नया इनोवेशन फैक्ट्री क्रिएट करने जा रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एनी को होस्ट अगर कोई शेयरिंग करना चाहे। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं डॉक्टर जितेंद्र वर्मा। और सर आपका जो बोर्ड प्लान रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है मैंने भी और लोगों ने भी। तो बहुत इजी वे में मुझे लगता है सबकी समझ में आ रहा होगा। और कम्युनिटी से यही रिक्वेस्ट मेरी है कि बराबर प्लान के लिए हम लोगों को मीटिंग्स में आते रहना है, अपनी टीम्स को लाते रहना है। अगर मीटिंग्स में सारे लोग आए, प्लान समझ लें, इसलिए कि ये थोड़ा सा टफ प्लान है तो ये सबके साथ बस की बात ना हो कि वो समझा पाए, इसके लिए आपको मीटिंग्स में लाना ही होगा। बाकी प्लान्स तो एक सिंपल वे में थे कि आपने आईडी लगाई, अपना रेफरल कोड दिया, आपके नीचे आ गए
आपके ऊपर आगे आपके अपलाइन डाउनलाइन जो भी एक सिस्टम में चलते रहे हैं प्लान, बट ये डिफरेंट प्लान है। तो यहाँ पे शायद हम सबकी जिम्मेदारी और बन जाती है कि अपने सारे लीडर्स को, जिनको भी हमें ज्वाइन करना है, मीटिंग्स में जरूर बुलाएं, और ताकि बिल्कुल प्रॉपर वे में सारे लोग समझें और काम कर पाए। तो बाकी यहाँ से करोड़पति तो बनना ही है सबको। तो थैंक यू सर, थैंक यू इनोवेशन फैक्ट्री, बस इतना ही कहना है मेरा। थैंक यू वेरी मच विजय सर। दोस्तों बस आज की प्लान हम लोग यही खत्म करते हैं। मेरा पूरा फोकस था कि आप लोग अपने काम पे फोकस करें और फिर टीम की मदद करते हुए आगे बढ़ें। मुझे उम्मीद है आप सबको आज का प्लान समझ में आया होगा और आपकी टीम इस प्लान को समझ के अपने करियर में कुछ ना कुछ बदलाव कर सकती है। दोस्तों आज की प्लान को यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते में फिर मिलता हूँ और कल के दिन में कोई और बेस्ट लीडर आपके सामने होगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।